सुप्रभात, सादर अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आज के साहित्यिक कार्यक्रम में और साथ ही सागर रामा मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी व्यस्तताओं के बीच यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम कब शुरू करना है बता देना, बस एक बार तालियां जोर से बजा देना। शुक्रिया। कहते हैं कि ये शब्द हमें यूं ही नहीं मिले हैं। जो ताकत, जो हिम्मत, जो भाव हम अपने शब्दों से कहते हैं वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से है, उनकी अनुकंपा से है। तो आइए एक छोटी सी वंदना से उन्हें नमन करते हैं। मैं सरस्वती वंदना के लिए श्री आलोक शर्मा जी को आवाज लगाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी प्यारी सी एक वंदना प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर आवाज आपकी, बहुत बहुत बधाई। एक छोटी सी वंदना, 4 पंक्ति मैं भी रख रही हूँ सरस्वती माँ को नमन करते हुए। माँ शारदे को कर नमन, आबाद तुम हो जाओगे, बढ़ते हुए अहंकार से बर्बाद तुम हो जाओगे। माँ वीणा पानी तार दे, मुझको यही वरदान दे, सबका करूं बस मान मैं, ऐसा नवल उत्थान दे। वाणी मधुर संगीत से मनोहार करती, माँ तेरा श्रृंगार करती, माँ तेरा सत्कार करती, माँ तेरा मेरी लेखनी सच को लिखे बस करती हूँ मैं प्रार्थना। पूजा की थाली हाथ लेकर करती हूँ आराधना, करती हूँ आराधना। एक बार आप सभी से गुजारिश कि आप मेरे साथ एक श्लोक का उच्चारण करेंगे जी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो आइए इस भाव के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं और स्वस्थ हैं। चलिए फिर बुलाते हैं सबसे पहली अपनी आवाज से दस्तक देने जिनका नाम सबसे पहले इस कड़ी में जोरदार तालियों के बीच में आलोक शर्मा जी को आवाज लगाना चाहूंगी कि वो आएगा। सर लाजवाब शायरियां, लाजवाब अंदाज आपका, बहुत धन्यवाद। देखिए कि वो कहते हैं कि आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है, ये जिंदगी है साहब, या जबरदस्ती भी मुस्कुराना। चलिए इसी कड़ी में मैं जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगी रवि खटाना जी को, जो हमारे बीच पानीपत से आपको भी मजा आएगा और जब आप सुनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए अभी मैं जिस शख्स को आवाज देने जा रही हूँ वो तो बाहर जा रहे हैं। जाओ चाह रही हूँ वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो शायद बाहर गए हैं। एक छोटी सी नज्म मैं गजल आपके सामने रखना चाहूंगी। जी जी। सबसे पहले तो मैं कुछ बताना भी चाहूंगी कि जैसा कि सभी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, तो आप में से कोई बताएगा वैलेंटाइन का सही अर्थ क्या है? तब तक आप सबसे थोड़ा सा रूबरू भी हो जाते हैं। प्रेमी, प्रेमी, और प्रेमी से मतलब वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे क्या कारण है? व्हाई वी सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे? देखिए वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, 13 फरवरी, फरवरी का महीना जो है हमारे भारतीय इतिहास में बहुत खास है और बहुत कुछ इस दिन हुआ है। ये गलत नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, बट साथ ही साथ जैसे आलोक शर्मा जी ने भी बताया कि
पुलवामा जो है हमला हुआ था, पुलवामा पर हमारे भारतीय सैनिकों के पीठ पीछे एक हमला हुआ था, यानी कि कुछ ऐसी कहानी है इसके पीछे कि जो देश में ही लोग रह रहे थे, जो गद्दार जिनको बोलते हैं, उन्होंने ही हमला किया। नहीं तो बाहर वालों की इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे भारतीय फौजियों पर, हमारे भारत देश के सैनिकों, नौजवानों पर वो हमला करें। तो और नहीं तो अगर हम वैलेंटाइन डे प्रेम के रूप में मनाते हैं, तो साथ ही हमारा थोड़ा सा कर्तव्य है कि हम अपने शहीदों की याद में भी इस दिन को सेलिब्रेट करें। क्या बात। उनकी याद में सेलिब्रेट करने का अर्थ ये नहीं है कि हम भी जाएं और गोली खाकर आएं, मतलब कि आप अपने आप को समर्पित करें। अगर आप प्रेम भी कर रहे हैं तो आपका समर्पण और त्याग उसमें होना चाहिए। बट आजकल बुरा मानने वाली बात नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति में ये बदलाव आया है कि हम प्रेम को उम्मीद के रूप में लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए ये करे। प्रेम नाम ही त्याग और समर्पण का है। आपके सामने वो है, आप उसको छू रहे हो या आप उससे शादी करो, ये प्रेम नहीं है। आप उससे दूर रहकर भी उसे प्रेम कर सकते हो। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये बात सभी जानते हैं क्योंकि आप सब प्रबुद्ध जी भी यहाँ पर उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इस बात से कोई अनजान है, पर मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आप और आगे इस बात को डिस्कस करोगे तो जो आपके साथ जो बच्चे जो आजकल यंगस्टर्स रह रहे हैं उनको थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी और समझ मिलेगी। ये मैंने अपने आसपास नोटिस किया तो मैंने बोल दिया। अब मैं एक छोटी सी रचना रखूंगी। आपसे हमको इतनी वफा चाहिए, आपसे हमको इतनी वफा चाहिए, धरती माँ के लिए ही दुआ चाहिए, चीख कर माँ की धड़कन हमें कह रही, जान मुझ पर जो दे वो अदा चाहिए, जान मुझ पर जो दे वो अदा चाहिए। अगला शेर की। यूं अकेले भी कर सकते हर काम हम, यूं अकेले भी कर सकते हर काम हम, आपकी भी तो हमको रजा चाहिए, आपकी भी तो हमको रजा चाहिए। बोर लगता है आलम पुराना हुआ, बोर लगता है आलम पुराना हुआ, बोर लगता है आलम पुराना हुआ, जिंदगी में अभी कुछ नया चाहिए, जिंदगी में अभी कुछ नया चाहिए। शुक्रिया। और इस पुराने और नएपन के बीच में मैं जोरदार आवाज लगाना चाहूंगी रोहित सैनी जी को, जो पानीपत से हमारे बीच में है। और मैं 4 पंक्ति भी पढ़ना चाहूंगी कि हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो एक बार रोहित सैनी तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप इन्हें सुनेगा और इनका हौसला भी बढ़ाइएगा क्योंकि ये थोड़े से परेशान लग रहे हैं, तो आप तालियों से इनका उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। मैंने कहा था कि आप प्लीज इनका हौसला बढ़ा देना, ये बुरा आदमी, मरा हुआ आदमी, खत्म आदमी, सब तरह का आदमी इनके अंदर है। नहीं पर बहुत बेहतरीन, मतलब इतना मजा आ रहा था कि मन कर रहा था सुनते ही जाओ, और उन्होंने एकदम से ब्रेक लगा दिया कि बस रियल में इतना मन कर रहा था कि एक और आने देते आप। चलिए, बोतल खाली हो चुकी है, ये बात तो सही है, नहीं दोबारा बढ़ा लेते हैं, अपने ही मन चाहिए। चलिए फिर एक बात है कि खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से ही प्यार कर लो। अरे वाह। चलिए, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, जो बीच में 1-2 पंक्ति हैं, ये मैंने कहीं पढ़ी थी तो ये मैंने आपके सामने रख दी। और अब चलिए जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं हर्ष सहगल जी, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रही तो। हरीश सहगल जी, जोरदार। और समाज के लिए प्रेरक जो बातें मैंने ध्यान से सुनी कि क्या
सरहद पर जाकर ही बलिदान हुआ जाता है, क्योंकि मैंने भी 4 पंक्ति ऐसे लिखी है इस पर, तो मुझे वो ध्यान आ गई कि नारी के बलिदान के आगे कुछ भी नहीं है। और आपकी ये बात भी सही है कि नारी भूतकाल से नारी का सबसे बड़ा शत्रु नारी ही है, क्योंकि नारी में ही सृजनात्मक शक्ति है और नारी ही विध्वंसक जिसको बोलते हैं वो शक्ति भी नारी में ही है। तो शक्ति का रूप ही नारी है। तो इसीलिए दोनों सूत्रों में नारी ही या तो वो समाज बनाती है या बिगाड़ती है। नारी के लिए मैं 2-4 पंक्ति ऐसे ही कहूंगी। ए नारी क्यों तू इतने दर्द को दिल में दबाती है, क्या बात है। गमों के बीच सागर में तू कैसे मुस्कुराती है, तेरे बलिदान के आगे जहां ये सर झुकाता है, दफन कर ख्वाहिशें अपनी तू हर रिश्ता निभाती है। क्या बात है। तो ये सर को ही मैंने सौंपी है एक तरह से, सर की जो सुनकर जो मेरे अंदर एकदम से, बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अगली आवाज लगाना चाहूंगी विकास नसीब जी को, जो भिवानी से हमारे बीच में है और शेरों के जो उस्ताद हैं। बहुत मैं देखिए इनके सम्मान में ये तालियां वाकई में ही कम है, क्योंकि जब आप इन्हें सुनोगे तो आप तालियां नहीं बजा पाओगे, क्योंकि आप ऐसे एकदम यूं हो जाओगे कि ये क्या सुना दिया, तो आप भी बजा दीजिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं विकास नसीब जी का। पहले आप सब ये बताइए जो मैंने इनके बारे में कहा था वो सही था या गलत? पक्के बेशरम है नहीं है? और अब सर को ही मैं समर्पित कर रही हूँ 2 पंक्ति, क्योंकि सर कह रहे थे नारी को लेके कि जरूरी नहीं हर नारी हसीन हो, कि हर नारी हसीन नहीं होती, कुछ मीठी होती है, नमकीन नहीं होती। तो चलिए मैं जो आवाज अगली देने जा रही हूँ उनके बारे में आप सब परिचित हैं पहले से ही, और अपनी क्रांतिकारी आवाज और अपने जोश के साथ और समाज को आईना दिखाने जैसी कविताएं लेकर आ रहे हैं जय सिंह जी झज्जर से हमारे बीच में हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और मैं बताना चाहूंगी कि सर की पुस्तक हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, और सर को कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे गजलकार हैं, अच्छे गीतकार हैं और साहित्य में बहुत अच्छा लिखते हैं, और हम सबको युवाओं को सभी को बहुत प्रेरित भी करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन फिर से सर का। और मैं माफी चाहूंगी, शायद वो अभी गए हैं हमारे बीच में, ASI सन सिटी से जो रोहतक सन सिटी का प्रभार संभाल रहे हैं, वो शायद अभी या तो गए हैं, क्योंकि मेरे एक छोटे से आग्रह पर वो थोड़ी देर के लिए आए थे और मैं उनके बारे में बोलने ही जा रही थी कि शायद उनको समय की कुछ सीमा थी, तो वो शायद चले गए हैं। तो वैसे उनके पीठ पीछे उनके तालियों से उनका अभिनंदन कर दीजिए जी। और नारी शक्ति की जहां तक बात हो ही रही है, तो मैं हमारे बीच में मेरे समक्ष प्यारी सी निधि राठी सामने मौजूद है, तो मैं जोरदार तालियों के बीच में आवाज दूंगी कि आप इसका हौसला बढ़ाइए। बहुत ही अच्छा लिखती है और मैं कई बार इसको बुलाती हूँ, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिलती है कि मैं आज नहीं आ सकती, कल नहीं आ सकती, फाइनली आ गई है। आप इसको सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लिखती हैं और इसका उत्साहवर्धन कीजिएगा। निधि राठी के लिए जोरदार के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच हैं संगीता पटौदी से, जोरदार। बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और मैं कुछ बात कहना चाहूंगी लड़कियों के लिए, नारी के लिए, कि उनकी क्या भावना होती है कि मांगती कुछ नहीं, चाहती कुछ नहीं, मांगती कुछ नहीं, चाहती कुछ नहीं, बस बदलती रहती, खुद को सहती रही, आंसुओं से जो लड़ती है सदा, नारी की उस हंसी के आगे कुछ नहीं। क्या बात है। तो एक बार सभी जो नारी शक्ति यहाँ पर विराजमान है उनके लिए मैं जोरदार तालियां। और अगली आवाज मैं लगाना चाहूंगी, हमारे बीच मौजूद है मुकेश कुमार जी। मैं चाहूंगी वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। जब मुझे शांति लगती है ना, तो मेरे मन से एक बात निकलती है कि किसी ने कहा है कि क्या बात है चुप चुप से बैठे हो। अब फरवरी है भाई, थोड़ा सा तो असर होता ही है। क्या बात है चुप चुप से बैठे हो, कोई बात दिल पे लगी है या दिल लगा के बैठे हो। क्या बात। तो मुकेश जी के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छे भाव भाई, एक बार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए। हमारे मंच पर शायद पहली बार ही आए हैं
और हम आपको बधाई देते हैं कि अगली बार आप और भी बेहतरीन और भी अच्छा सुनाएंगे। पर आज आपने जो आपके भाव थे वो बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां। और अब इसी कड़ी में 4 पंक्ति की, हर जख्म को ही हमने सहारा बना लिया, हर जख्म को ही हमने सहारा बना लिया, सब नफरतें मिटा समा प्यारा बना लिया, पहले जो चोट खा चुके फिर से ना खाएंगे, हर द्वेष भूल प्रेम को यारा बना लिया। और अब तालियों के बीच जोगिंदर सिंह हमारे बीच में हैं, वो जहां कहीं भी हैं, डॉक्टर जोगिंदर सिंह हमारे बीच में, जोरदार तालियों से। सर की प्रस्तुति के बाद तो मैं यही कहूंगी कि जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझे वह हमदर्द कैसा। दिल किसी से तब ही लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर एक चेहरे की फितरत में ईमानदारी नहीं होती। तो सर को सुनने के बाद मैंने भी घुमा के कुछ लाइनें रख दी हैं। तो जोरदार तालियों के बीच सोनू संजीदा हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों से मैं स्वागत करूंगी। और 4 पंक्ति मैं कहना चाहूंगी कि सर झुकाने की आदत नहीं है, सर झुकाने की आदत नहीं है, आंसू बहाने की आदत नहीं है, हम खो गए तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमारी लौट के आने की आदत नहीं है। क्या बात है, स्वागत ज्यादा ही नहीं भर गए हैं। पहले इश्क फिर धोखा फिर बेवफाई, पहले इश्क फिर धोखा फिर बेवफाई, बड़ी तरकीब से एक शख्स ने तबाह किया। और अब जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगी कुमार सचिन जी को भिवानी से। ये जो शेर था ये कुछ कुछ उन्हें भी अच्छे से सूट करता है, आप सुनिएगा। ये भी बहुत पक्के शायर हैं। और विकास नसीब जी जैसे शायर हैं हमारे बीच में, विकास यशकीर्ति जी हैं, सुरेंद्र सागर जी हैं, तो इनको ये पूरी टक्कर देते हैं। आप इनको सुनिएगा और एक बार तालियां जोरदार हो जाए इनके लिए। और ज्यादा समय अपना लेते हुए आवाज लगाना चाहूंगी सुषमा मलिक जी को, बहुत अदब से उनकी तरफ से 4 पंक्ति की। बहुत आएंगे तुम्हें समझाने वाले, तू आगे बढ़ के तो देख, बहुत मिलेंगे तुझे पाने वाले, तू खुद को खोके तो देख, ए बंदे कुछ कर जा, दुनिया में आया है तो, अरे सब कुछ मिलेगा तुझे, किसी के दुख में रोके तो देख। तो ये मैंने उनके भाव रखे हैं, जोरदार तालियों के बीच सुषमा मलिक। कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, क्या पता ये रिश्ता। सुषमा जी की ये बात सही है कि जिम्मेदारी रोने भी कहाँ देती है। जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो आपको हंसने का रोने का भी समय नहीं होता है, कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। और इस बीच मैं आवाज लगाना चाहूंगी मुकेश बरार जी, जो ऐसे मायूस होके बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनको जगाने का वक्त आ गया है। जोरदार तालियों से स्वागत। मुकेश बरार जी बहुत अच्छा लिखते हैं, इनका अपना चैनल भी है और अच्छा हम सबका चैनल है। और अपनी शायरियों से अपने वक्तव्य से हम सबको जगाने आए हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत मुकेश। तू भी घर वालों की मान सब डिमांड करते रही हो। भाई ये भी एक सच्चाई है, मेरे को घर वाले बहुत मना रहे हैं, लेकिन ऊपर के मन से मना करना पड़ता है। मैं ये तो कैसे करूं? ये बात उनके घर वालों तक पहुंचाई जाए। वही देखिए इन्होंने बिल्कुल अपने मन की बात कही है, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बाकी तो सब ऐसे ही श्री राम श्री कृष्ण बन जाते हैं। आपने कम से कम सच्चाई बताई है, भाई चाहिए पार्टनर होना चाहिए। बाकी सब कह देते हैं अकेले चलो हिम्मत रखो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो भाई सच्ची भावना यहाँ व्यक्त करने के लिए जोरदार तालियां एक। मोदी जी मन की बात रेडियो बताते हैं, हमारे सागरनामा पे। तो ये हकीकत बोलने में क्या बुराई है? नहीं नहीं बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। हम तो बोल सकते हमारा रिश्ता हो रहा। वही एक बात और मैं थोड़ा कहूंगी, अब ये जो महबूब को छोड़ के बाप को दगा नहीं देना और माँ को दगा नहीं देना, भाई इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जिसको छोड़ते हैं फिर वो छोड़ेगी नहीं। मतलब या तो आप महबूब और महबूबा बनाओ ही मत। एक मतलब संदेश सोचने की बात है, क्योंकि वो भी एक
इंसान है, कोई भी हो, दोनों तो साथ। किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट मतलब नहीं करना चाहिए, ये है मेरे कहने का मतलब। बाकी इनकी भावना कुछ और थी, मेरी कुछ और है। 2 दिन बाकी है। 4 पंक्ति की, मेरी आंखों में तेरा इंतजार जब से है, बेजुबान इश्क और प्यार जब से है, ख्वाब सारे मेरे हैं देखते हाथ तुझको ही, दर्द दिल को मिला करार जब से है। जोरदार तालियों के बीच सुभाष पूनिया जी को आज लगानी चाहिए। बहुत बधाई आपको। और अब मैं अगली आवाज लगाने जा रही हूँ। किसी ने क्या खूब लिखा है, हमसे ना करिए बातें यूं बेरुखी से सनम, हमसे ना करिए बातें यूं बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से। तो जोरदार तालियों के बीच में सुरेंद्र सागर जी का, जो हमारे मंच की सब कुछ है, संभाल रहे हैं मंच को, ऑनर है और बहुत अच्छे गजलकार हैं। इनकी 2 पुस्तकें शायद आ चुकी हैं और बहुत बेहतरीन लिखते हैं। जोरदार अभिनंदन। कुछ नया हो। एक बार सुरेंद्र सागर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरे भावों के साथ उन्होंने शेयर करे हैं। और अगली आवाज में जिन्हें देना चाह रही हूँ 4 पंक्ति भुलाना अपने बस की बात नहीं, गलत सलत करके पछताना अपने बस की बात नहीं, शंका कुंठा मन में है तो अविचल हम कह डालें, लड़ झगड़ कर मुंह फुलाना अपने बस की बात नहीं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं खुशबू जैन जी का, जो आपके बीच में हांसी से हैं, रोहतक ही अभी रह रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए कि आप सबने सबका उत्साहवर्धन किया और बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं, गजलें, शायरियां और अपने भाव हमारे आगे रखे। और विनोद जी हमारे बीच में आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ कि उन्होंने समय निकाला, आज उनको कहीं बाहर जाना था, इनकी शूटिंग थी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी हमारे रोहतक के SHO अमर कटारिया जी, वो भी जो है साहित्यिक गतिविधियों को बहुत प्रेरित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबका अभिनंदन चाहूंगी। तो मेरे छोटे से आगे पर वो अपना समय निकालकर यहाँ आए हैं, तो उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और मैं बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद करूंगी कि इतनी व्यस्तता के बीच में आप समय निकाल कर आए हैं हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। पर थोड़ा सा दुख है कि आप सब अब इनको सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि एक शानदार लेकिन प्रस्तुति अभी रहती है जिनको हम सुनने के लिए सभी लालायित हैं। बाकी हम सब ने सुना दिया। आपका सर पुनः सादर अभिनंदन, आभार कि आप यहाँ आए। आप सब अपना स्थान ले लीजिए। और अब मैं जिन्हें आवाज देना चाहूंगी वो उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ कि हृदय में झंकार है और वाणी में मिठास है, जिनके दिल में ढेर सारा प्यार भी है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगी विकास यशकीर्ति जी का। बहुत अच्छी गीतकार है, भाव भी बहुत अच्छे रख देते हैं, एकदम समा बांध देते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी बिना समय जाया किए विकास। कोई भी शब्द नहीं है कि अच्छी थी, ऐसी थी, वैसी थी, तालियां बजाएं ना बजाएं, आपकी स्वेच्छा। क्योंकि जब एक कामयाब कोई प्रस्तुति होती है तो उसके बारे में कहना मुझे कुछ शायद ठीक नहीं लगता, वो अपने आप में ही बयां करती है कि वो कैसी थी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में समय निकालकर शामिल होने के लिए। आप ही का ही मंच है पर आप फिर भी समय निकालकर आज आप आए, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे बीच में अमर कटारिया जी विराजित और बहुत अच्छे ये कलाकार हैं। अपनी नौकरी तो ये करते ही हैं वोटल से, तब तो इनका डंडा रोड से चलता है, पर ये साहित्य और सोशल एक्टिविटीज में भी और बच्चों को भी ये बहुत आगे बढ़ाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो आगे आए। तो मैं ये भी मंच पर बुलाना चाहूंगी 2 शब्दों के लिए कि वो भी आए और 2 शब्द हमारे बीच में साझा करें। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें यातायात के नियमों से रूबरू फिर से करवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम जोश में हर रोज तो नहीं पर 6 महीने में और साल में एक बार ओवरटेक कर ही देते हैं। और फोन पे भी 1-2 बार बात गलती से हो ही जाती है। तो आगे से हम इसका जरूर से जरूर पालन करेंगे और जो हमारे साथ हैं हम उन्हें भी ये संदेश पहुंचाएंगे। और मैं आमंत्रण देना भूल गई, जो मैं पहले देना चाह रही थी। विनोद जी भी हैं हमारे बीच में, तो वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं और साहित्य से जुड़े हुए हैं। इनकी फिल्म भी आई है अभी, तो इसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन।
और ये छोटी मोटी सेवाएं तो करते रहते हैं, जिसका जिक्र मैं माइक पे कर नहीं सकती। तो ये इनका स्वभाव ही ऐसा है। इनकी छोटी सी कविता के लिए अभिनंदन, बधाई, और सर आपका स्वागत करते हैं कविता के लिए। तो ये गिरना जो है वो अच्छा सूचक है, इसको गलत मत लीजिएगा। ये भी ताली बजा रहा था, ये बेचारा कैसे अपने भाव बताए, तो गिर के इसने अपना बताया कि बहुत, ये देखो आप दोनों गिर गए, सारी परफॉर्मेंस भी हो गई। तो ये बता रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा था। और अब देखिए कि जिनके सौजन्य से या जिनके यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो सूरज नाम है इनका, और मैं इनको भी एक बार मंच पर बुलाना चाहूंगी एक छोटे से आग्रह से। बहुत अच्छा ये रैप भी लिख रहे हैं आजकल, और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, आर्टिस्ट है बहुत अच्छे। मैं इन्हें भी एक बार मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगी कि वो भी अपनी 4 पंक्ति रखना चाहते हैं। तो सर आपका स्वागत है। कि कोई दिल से बुरा नहीं होता, कोई दिल से बुरा नहीं होता, बेसबब बेवफा नहीं होता, जिनको खुद पर यकीन है उन्हें किसी का आसरा नहीं होता, और सोच से होता है बड़ा इंसान, यूं तो कोई खुदा नहीं होता। बहुत बढ़िया। ये पंक्ति तो खैर मैंने ही लिखी थी, नहीं तो सर नहीं तो सर पूछेंगे ये किसकी लिखी हुई है। जोरदार तालियों के पास कुछ भी हो मगर विजय के ताज नहीं होते। भाई हम तो ऐसे हैं, लपेटे में आते ही नहीं। भाई ऐसे हम तो नाचते ही नहीं। बेवफा है मगर दिल से उतरते भी नहीं, बेवफा है मगर दिल से उतरते भी नहीं, मेरी यादों के झरोखों से निकलते भी नहीं, आशियाना बनाया था वो भी टूट फूट गया, क्यों मुकद्दर में हरे रंग ठहरते भी नहीं, और सोचा चलकर मैं देख लूं अब उसूलों पर जरा, सोचा चलकर मैं देख लूं अब उसूलों पर जरा, क्या करूं जब ये जज्बात संभलते ही नहीं। तो आप सबके जज्बातों के